जय हिंद साथी। साथी उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों अभी तक हम जीके जीएस की रोज़ प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप भी बोर हो गए होंगे जीके जीएस के करते करते। तो आज हमने सोचा कुछ आज नया लेकर के आ जाए, इसलिए मैं आपके लिए आज दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज टोटल 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके किसके रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के रहने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो है आपके 5 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं, आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ईमानदारी पूर्वक लास्ट में बताना है कि आज 20 क्वेश्चन जो थे उसमें से आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। फिर भी मैं आपको 18 क्वेश्चन का टारगेट देता हूं दोस्तों। 18 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, क्योंकि आज का लेवल मैंने जो है नॉर्मल लेवल है। तो आप दोस्तों अपना जो है कमेंट में जो है स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और थोड़ा बहुत दोस्तों पेन से मैं जो है अपने हाथ से ही लिख रहा हूँ, उंगलियों से, तो जिसके कारण दोस्तों ये थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। और जल्द ही मैंने दोस्तों एक पेन, स्क्रीन टच पेन का जो है ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएंगी तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। तो जीडी ट्रेडमिल वाले भाई और वुमेन मिलिट्री पुलिस वाली बहनें इसे देख सकती है, और इसके अलावा दोस्तों अन्य भाई भी देख सकते हैं जो जिनमें मैथ आता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 20 आदमी जो है, क्या आपके 20 आदमी, प्रश्न में बोला है कि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसे मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो जो दूसरा कोरा पेज है मेरे पास, सबसे पहले मैं एक साइड में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, एक साइड में लिख देंगे हम आदमी, ठीक है। आदमी जिसको व्यक्ति भी बोल सकते हैं, और एक साइड में लिख देंगे हम उनके दिन, ठीक है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में बोला गया है कि 20 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो बोला गया कि 40 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं आने मतलब हम गुना का चिन्ह अपनी तरफ से लगा देंगे और काट पीट कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 दूनी 40 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 10 बार में कट जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क नीचे में है, तो यानी ये समझ लो ऊपर का वाला आपका आंसर होगा, मतलब आपका 10 दिन ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो सभी को मैं बता दूं कि कोरे पथ पर मैं फिर से चलूँगा। सभी लोग जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या होती है आपकी कितनी, 1000। सभी को जोड़ दो यहाँ पर जैसा बोला गया है। तो यहाँ पर जोड़ने पर आपका हो जाएगा कितना, ये 9, ये 9, ये भी 9 और ये 10, ठीक है। तो 10,999। तो जहाँ पर भी 10,999 है वो आपका आंसर होगा। तो 10,999 कहाँ दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों को पूरा करें और इस श्रेणी को आपको भरना है। मतलब पहले 7 आ रहा है, फिर 14, फिर 28, फिर 56। तो अब नेक्स्ट संख्या क्या होंगी ये बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले 7 आ रहा है, फिर उसका दुगुना 14 आ रहा है, फिर उसका 14 का दुगुना 28 आ रहा है, 28 का दुगुना 56 आ रहा है। तो अब 56 का दुगुना कर देंगे हम। तो 56 का दुगुना क्या होता है, 56 इंटू 2, 2 छक 12 की 2, हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी मतलब 112। 112 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ गया है। और मेंसुरेशन मतलब यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न में बोला गया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसके क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की लंबाई क्या होगी। तो अब सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कितना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, ठीक है। 1/2 गुणित आधार गुणित लंब आपका होता है। तो ये फार्मूला को आप लिख लेना अपनी कॉपी में। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पर लिखूंगा इसका। तो क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 20 दिया है, और 1/2 की 1/2, और गुणित आधार का मान हमें निकालना है, और लंब हमें कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो आपका ये फिर ये जो 4 है इधर आ जाएगा किसके, 20 के बटे में। तो 20/4 मतलब 4 पंचे 20 आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो 4×5 = 20 आंसर होगा आपका। आप इसे फार्मूला को भी लिख लेना और जो है ये आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी जो है 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक नया क्वेश्चन हो जाएगा, पाँचवा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है दोस्तों, जो कि आपका किससे है? आपका एलसीएम एचसीएफ से है, ठीक है। पाँचवें प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और क्या है आपका एलसीएम दोस्तों 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या एक कोई संख्या दी रहे, पहली संख्या दी रहे और दूसरी संख्या पूछे और दोस्तों आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको प्रश्न में दिया है, तो आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। ये आपको फार्मूला लगा देना है। मतलब आपका पहली संख्या हो गया गुणित दूसरी संख्या, जिसको मैंने n2 मान दिया, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लेना, मैं अपने उंगली से लिख रहा हूँ तो थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो पहली संख्या आपकी क्या दी है दोस्तों? आपकी यहाँ पर दे दी है, आपको पहली संख्या दी है कितनी? 77 और हमें दूसरी संख्या निकालना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एलसीएम कितना दिया है? 693 और एचसीएफ कितना दिया है? 11 दिया है। तो हम इसे जो है 11 को जो गुना में था तो गुना में लिख देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क और ये 77 आ जाएगा इधर नीचे, तो 693 इंटू 11/77, ठीक है। तो 77 को काट देंगे हम, 11 सत्ते 77 और इस 7 से जो है 9 बार कट जाएगा 693, ठीक है। तो आपका 99 बार कट जाएगा, तो 99 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप काट कर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो सभी लोग जानते हैं ना, 1935 कोई किसी का पूर्ण वर्ग होता है ना, ना 1935 किसी का पूर्ण वर्ग होता है और ना ही आपका कोई 1520 किसी का होता है, ना ही 730, लेकिन 1681 होता है, इसलिए आपका पूर्ण वर्ग 1681 आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, जो कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 496 को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचता है? मतलब रिमाइंडर कितना बचता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो 496 को अपन 6 से भाग करके देख लेते हैं। तो 496 भागित 6, तो 6 8 48 बार में कटा, बच गया 1 और 6 दूनी 12 और 6 3 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और कितना बचा है? 4 शेष बच रहा है, मतलब 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि परसेंटेज से है, बढ़िया सा सवाल है, नॉर्मल सा का सभी लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। कि 100 का 25% क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं परसेंट मतलब होता है बटे में 100, तो अपन ये 100 और का मतलब क्या होता है? गुना होता है ना, का मतलब गुना होता है और परसेंट का मतलब क्या होता है? का मतलब तो गुना होता है और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अपन कर देंगे, 100 की तो 100 रहेंगी हमारी, 100 की 100 और गुना का मतलब और 25 और बटे में 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया, आपका 25 जो बचा, ये 25 जो है आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये है। अगर उसकी तनख्वाह में 14% की बढ़ोतरी होती है, मतलब वृद्धि होती है, तो उसकी नई तनख्वाह क्या होंगी, ठीक है। ध्यान में पहले रख लेना कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये थी, अब भैया उसमें 14% की वृद्धि हो गई, तो उसकी नई तनख्वाह क्या होंगी? तो हमारे पास दोस्तों उसकी जो है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, आपको एक बात मानना है। और हमें बताया गया है कि उसकी तनख्वाह जो है 20,000 रुपये थी, ठीक है। तो हम दोस्तों 100% के बराबर किसको मानेंगे? 100% के बराबर किसको मानेंगे? 20,000 को मानेंगे। किसको मानेंगे? 20,000 को मानेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब जो है उसमें कितनी 14% की वृद्धि होगी, तो फिर जो है अपन जो है उसकी तनख्वाह को कितनी मान लेंगे? 114% मान लेंगे। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान 20,000 हो जाएगा और वृद्धि हो रही 14% की, तो वो हो जाएंगे 114, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर आपको मैं बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दोस्तों 100% का मान कितना है? 100% का मान है 20,000, ठीक है। 2 3 4 जीरो लग जाएंगे 20,000 में। तो 1% का मान कितना हो जाएगा?
1% का मान हो जाएगा 20,000 बटे 100 और हमें मान कितने का निकालना है, 114% का मान निकालना है ना। तो दोस्तों 114% का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 114% का मान कितना निकल जाएगा हमारा, 114% का मान निकल जाएगा 20,000 बटे 100 गुना 114। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, आपका 200 अब कर देंगे हम, 200 इंटू 114 तो आपका आ जाएगा कितना, 22,800 आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट से करके देख लेना, गुना करके 22,800 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर यहाँ का जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज ने 100 रुपये में छाता खरीदा। कितने में छाता खरीदा, राज ने जो है 100 रुपये में आपका क्या खरीद लिया, छाता खरीद लिया और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं उसका क्रय मूल्य 100 था, 10 रुपये का लाभ हुआ तो 10 जोड़ दो, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब 110 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भलाई आपको यहाँ नंबरिंग 12 दिख रही होंगी, थोड़ी मिसप्रिंट हो गया होगा टाइपिंग में, लेकिन टोटल क्वेश्चन आपके 15 ही है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन की प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि कभी भी अगर से आप किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं तो आपको जो है सारी संख्या को जोड़ देना पड़ता है और उतनी ही संख्या का जो है भाग दे देना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दो और जो है आप उतने का ही भाग दे दो, मतलब 1 और 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 9 और 7 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 16 और 9 आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 16 और 9 हो जाएगा आपका 30। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सॉरी दोस्तों इसको अच्छे से जोड़ेंगे हम, 1 और 3 हो जाता है आपका कितना 4, 4 और 5 कितना हो जाता है 9 और 9 9 18 और 18 और आपका 7 कितना हो जाता है 19 20 21 22 23 24 25 25 हो जाता है। तो 25 में आप 5 का भाग दे देना, 25 5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको ऐसे संख्याओं का औसत निकालने बोले और कभी भी दोस्तों संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो आप दोस्तों पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर उसमें उतनी संख्या का भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाता है। मतलब यहाँ पर 1 और 3 के बीच अंतर 2 का है। ठीक है, 3 और 5 के बीच भी अंतर कितने का है, 2 का है, 5 और 7 के बीच भी अंतर 2 का है और 7 और 9 के बीच भी अंतर 2 का है। तो हम आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो और उतने में 2 का भाग दे दो तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है आपकी, फर्स्ट 1 है और लास्ट 9 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ दो और 2 का भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 10/2 यानी 2 पंचे का 10 यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 5 कौन सा, ये 5 आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में जो है कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मान के चलिए ये राम है जो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और ये श्याम है जो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। आप दोनों का एलसीएम ले लो, आप जानते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 और इनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो 20 से 10 का भाग दे दो 20 में तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये 20 का भाग दे देंगे ये 20 में तो ये 20 का 20, मतलब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई और ये कितनी आ गई आप देख सकते होगे, एक दिन की कार्य क्षमता उनकी कितनी आई, तो राम की कितनी आ गई थी, यहाँ पर राम की आ गई थी 2 और श्याम की कितनी आई थी, 1 आई थी। ठीक है, तो हमें जो है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बोला गया था, है ना। तो हमारे यहाँ पर बीच में कितना मान आया था, बीच में आया था 20 मान आया था, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले। तो अपन क्या कर देंगे, दोनों का कुल काम कितना हो जाएगा, दोनों का कुल काम का करने का समय हो जाएगा, समय बराबर उनकी जो कुल कार्य क्षमता कितनी आई थी, 20 आई थी और दोनों की एक एक दिन की कार्य क्षमता कितनी थी, 1 की थी दोस्तों 2 प्लस 1 की थी 1, मतलब दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 20/3, 20/3 आपका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात आ जाती है दोस्तों कि यहाँ पर देख लीजिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से सवाल है कि राम जो है, राम का क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 25:30 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी भाई साहब देखो, ये सीपी और ये एसपी, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी खरीदा गया चीज़
और एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी बेचा गया चीज़। तो इनका दोस्तों आपका यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है आपको, 25:30 दिया है। मतलब 25 में खरीदता है और 30 में बेचता है, मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है क्या, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुना 100, ठीक है, ये होता है ना। तो आपको लाभ कितने का हो रहा था, अभी 25 में खरीदे थे आप और 30 में बेच रहे थे, मतलब लाभ हो रहा था 5 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 25 है आपका, तो 25 गुना 100। तो दोस्तों ये 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 4 का गुना 5 में कर दो, 4 पंचे 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 20% का दोस्तों आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हमने विषम बोले थे तो ये सम का आ गया। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आप जानते हैं प्रथम 4 सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि औसत का तो अपन ने एक ही फंडा पर सब पढ़े हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और उतनी संख्याओं का भाग दे दो। तो यहाँ पर 4 संख्या है तो चारों संख्या को जोड़ देंगे और 4 का भाग दे देंगे। मतलब देख सकते हैं अपन, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और ये 2 और 6, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया। तो 20 में अगर से अपन 4 का भाग देते तो 5 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इस फंडे से भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे अंतर जो है सेम है, 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर है। तो आप कैसा कर दोगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 2 है, लास्ट क्या है 8 है, ठीक है। तो आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। चलो, तो ये होगा फर्स्ट 2 प्लस लास्ट क्या थी, 8 थी, भागित 2, मतलब 10/2, तो 2 पंचे का 10, 2 पंचे का 10, तो 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये 5 आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, रीजनिंग। और रीजनिंग के दोस्तों कितने सवाल लेकर के आया आपके लिए, 5 सवाल, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में AYS को क्या लिखा जाता है, BAT लिखा जाता है। तो BYS को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है AYS को क्या लिखा जा रहा है, BAT लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे A से B पर जाते अपन तो प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, प्लस का 1 हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप Y से A पर जाते हैं तो Y के बाद क्या आता है, Z, फिर A आता है, तो प्लस का 2 हुआ है। और दोस्तों फिर आप S से T पर जाते हैं तो क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, प्लस का क्या हुआ है, 1 हुआ है। तो सिंपल सा फंडा क्या है आपका दोस्तों, सिंपल सा फंडा ये है कि A में प्लस 1 हुआ तो B हो गया, और Y में प्लस 2 हुआ तो A आ गया, और S में प्लस 1 हुआ तो T आ गया। मतलब अपना फंडा लगेगा +1 +2 और ये +1, ठीक है, +1, ठीक है, +1 +2 +1, ये फंडा लगेगा। तो अपन उसमें नेक्स्ट में ये फॉलो कर देते हैं वाला फंडा। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया B में +1 जोड़ दो तो B और 1 क्या हो जाता है, B में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और Y में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, Y के बाद Z फिर A, तो Y A हो जाएगा, और S में 1 जोड़ देंगे तो T हो जाएगा। मतलब इसमें जो है +1 +2 +1 वाला ट्रिक लगाया, ठीक है। तो B में 1 जोड़े तो C, Y में 2 जोड़े तो हो गया कितना आपका A, और S में 1 जोड़ दिए तो T, मतलब CAT, केट आपका आंसर होगा। मतलब केट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में अगला पद याद करो। पहले तो ABC आता है, फिर EFG आता है, फिर IJK आता है, फिर MNO आता है। तो आप गौर करना, यहाँ पर ABC आया, फिर जो चौथा अक्षर था D, उसको दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये भूल गए। उसके बाद EFG आया, फिर H को भूल गए, फिर IJK आया, फिर उसके बाद L भूल गए, फिर उसके बाद MNO आया। तो उसके बाद नेक्स्ट अंक ये भूल जाएंगे, ठीक है। तो MNO आया तो उसके बाद P को जो है हम भूल जाएंगे, और उसके बाद 3 संख्या ले लेंगे। तो P के बाद क्या आता है, QRS, ठीक है, मतलब क्या, QRS आपका ये ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 18वें नंबर का कि 1 4 9 16 25, उसके बाद खालिस्तान, फिर 64 81। तो खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? तो आप जानते ही 1 जो है 1 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है और 9 आपका 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट हो जाएगा 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है। ऑप्शन में नहीं है लेकिन 49 आप लिख लेना, 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है ना। अरुण ने कहा है कि ये लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो उसका लड़की के साथ संबंध क्या होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो दोस्तों अरुण के से उसका संबंध हमें निकालना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा फंडा लगेगा दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या निकालना है? अरुण का जो है उस लड़की के साथ क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो हमने ये उस लड़की को ये मान लिया गोले में, ठीक है, वो लड़की, ठीक है। तो दोस्तों अरुण क्या कहता है कि यह वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो ये हो गया, मान के चलो दोस्तों, अरुण हो गया ये, और ये हो गया अरुण की कौन हो गई? माँ हो गई। ठीक है। और अरुण की माँ का पोता कहाँ आ जाएगा? तो अरुण की माँ का पोता यहाँ तो दोस्तों उसका जो है बच्चा होगा अरुण की माँ का, और उसके नीचे उसका दोस्तों पोता होगा। ठीक है। और क्या बोल रहा है? पोते की क्या है बोल रहा है? पोते की पत्नी है बोल रहा है। तो पत्नी यहाँ आ जाएगी। ठीक है। दोस्तों सीधी सी बात है कि जो है यहाँ पर दोस्तों अरुण के बराबरी वाले आ रहे हैं, और उसके नीचे को है कौन आएंगे? उसके नीचे दोस्तों उसके पुत्र लोग आएंगे। तो मतलब जो है ये हो गया अरुण का पुत्र, और ये होगी उसके अरुण की कौन? पत्नी, अरुण के पुत्र की पत्नी। तो मतलब जो है अरुण के पुत्र की पत्नी जो है अरुण की कौन लगेंगी? तो दोस्तों वो उसकी बहू लगेंगी, और अरुण उसका कौन लगेगा? ससुर लगेगा। मतलब आपका यहाँ पर ससुर आंसर होगा करेक्ट, देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20वें नंबर का है कि राहुल पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह जो है क्या करता है? 10 किलोमीटर चलता है, फिर दोस्तों बाएं मुड़ जाता है, मतलब राइट मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, मतलब दोस्तों आपका राइट मुड़ जाता है, फिर दोस्तों 10 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है, मतलब लेफ्ट मुड़ जाता है। ठीक है। तो उसका मुँह अब किस दिशा में होगा, है ना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, किस दिशा में होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात याद रखना है कि वह किस दिशा में चलना शुरू करता है। तो किस दिशा में चलना शुरू करता है? तो पूर्व दिशा में शुरू करता है। और पूर्व दिशा किधर होती है आपको पता है? पूर्व दिशा आपको मैं बता दूं, ये होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। ठीक है। तो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, मतलब पूर्व दिशा हो गई आपकी इधर। ठीक है। और वो सबसे पहले क्या चलता है? सबसे पहले वह क्या क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है। फिर वो किधर मुड़ता है? उसके बाद दाएं मुड़ता है, मतलब वो राइट मुड़ता है। फिर उसके बाद क्या करता है वो? फिर उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है। और सभी लोग जानते हैं, और मैं आपको बता भी दूं कि जब लेफ्ट राइट और लेफ्ट की बात हो तो लेफ्ट से जो है राइट एक कट जाता है, और एक बच गया हमारे पास क्या? लेफ्ट बच गया। तो अब अरुण को जो है लेफ्ट मुड़ा दो। अब लेफ्ट मुड़ा देंगे तो लेफ्ट किधर होगा अरुण का? तो ये तो इधर अरुण का राइट होगा, इधर अरुण का लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट मुड़ा दो, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो अरुण ऐसा हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा किधर? उत्तर दिशा की ओर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? उसका आंसर आपका आ जाएगा ये उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आ जाएगा। और अब ये जो है हमारे यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और 20 क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपको ये बताना है कि हमने आज 9वां प्रैक्टिस सेट किए, और 9वां प्रैक्टिस सेट करने के बाद जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मैथ और रीजनिंग का था। और हालांकि मुझे पता है कि लिखावट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम गई होंगी, आंसर वांसर सब ठीक है, पर लिखावट में मतलब यहाँ पर मैं जो है फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, पेंसिल इससे उंगलियों से उतना नहीं बनता है। तो मैंने सोचा है कि एक मैं पेन बुला लूँ, तो पेन से क्या है अच्छा खासा जो है अक्षर, यानी आपको लिखावट अच्छी खासी आ जाएंगी। यहाँ पर स्क्रीन पर सभी लोग जानते हैं कि उंगलियों से उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन मैंने कोशिश की, इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहा था। आप बोलते थे भैया प्रैक्टिस सेट लाइए, लेकिन यहाँ पर फ़ोन में लिखते हुए नहीं जमता है, इसलिए मैं नहीं लेकर आ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने सोचा है कि मैं पेन बुलवा लूँ, और पेन से फिर आपका अच्छा खासा करेंगे। ठीक है। अपन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का यही था प्रैक्टिस सेट। एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, समझ में आएगा, और इसी ऐसा ही लेवल रहेगा। ठीक है। और अगर से हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।